से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम घात और घातांक के बारे में जो है समझेंगे, उसके जो नियम हैं और उसके जो क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से जो है हमें फॉर्मूले के अंदर जो है क्वेश्चन को अप्लाई करना है और उनसे जो है आंसर फाइंड करना है। तो घात और घातांक के जो नियम हैं वो नियम समझने हमारे जरूरी हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है, अगर ए की घात m इंटू ए की घात n हो, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो इस वाली संख्या को यानी a को बोलते हैं आधार और m को बोलते हैं घात। यानी कि इन दोनों में अगर देखें तो आधार दोनों में समान है लेकिन घात अलग अलग है। हम हर एक नियम का जो है एक उदाहरण लेके जो है बेसिक रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से घात और घातांक के नियम को जो है फॉलो किया जाता है और उनको अप्लाई किया जाता है। तो पहले एक ये नियम है, a की घात m इंटू ए की घात n है, तो उसे जो है किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो उसमें a की घात m प्लस n हो जाता है। यानी कि एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि इस प्रकार से जो है किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 4 की घात हमारे पास 2 है इंटू 4 की घात हमारे पास 6 है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आधार समान है, आधार दोनों का 4 और 4 है, इधर भी दोनों का आधार a और a है। तो अगर आधार समान हो और बीच में गुणा हो रहा हो तो उसमें घातें जो है जुड़ जाती है। यानी कि आधार तो 4 ही रहेगा लेकिन दोनों घातें जुड़ जाएगी, 2 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 की घात 8 हो जाएगा। तो ये है जो है घातांक का पहला नियम, जो गुणे का नियम है। इसमें आधार समान होने पर घातें जो है जुड़ जाती है। दूसरा जो नियम है उसके अंदर जो है भाग का है, a की घात m भाग में a की घात n है, तो क्या हो जाता है, घातें माइनस हो जाती है। अगर आधार समान है, जैसे a और a आधार समान है और घात जो है अलग अलग है, आधार समान है और बीच में भाग हो रहा है, तो घातें जो है घट जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, 4 की घात 6 को भाग दे रहे हैं 4 की घात 3 से। अब इसके अंदर दोनों के अंदर आधार समान है, 4 और 4 दोनों के आधार है, तो घातें जो है घट जाएगी। यानी 6 में से 3 को घटा लेंगे यानी 4 की घात 3 बच जाएगी। तो ये जो है घात और घातांक का दूसरा नियम है। तीसरा नियम की अगर बात की जाए, तीसरा नियम है, अगर a की घात m हो और उसकी होल घात n हो तो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो किसी आधार की घात अगर कोई दे रखी है और उसकी होल घात वापस कुछ दे रखा है तो उस कंडीशन में दोनों घातों का जो है आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखें हम, जैसे 3 की घात 4 और उसकी होल घात 5 दे रखी है, दो घातें हैं, आधार 3 है, एक घात 4 है और एक होल घात यानी पूरे की घात 5 है। तो इस कंडीशन में दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजो 20, तो 3 की घात 20 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चौथा जो नियम है वो है a की पावर m इंटू b की पावर n। यानी कि बात करें तो दोनों में आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, गुणा हो रहा है, बीच में आधार अलग अलग है और घातें समान है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, a इंटू बी का गुणा हो जाएगा और उनके ऊपर होल घात में जो है m लग जाएगी, यानी कि दोनों की होल घात लग जाएगी, जो सेम घात है वो लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो हमारे पास 4 की घात 3 है और इंटू 5 की घात 3 है। यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो 4 और 5 यानी संख्या का गुणा हो जाएगा और उनके ऊपर एक घात लग जाएगी 3, यानी कि 4 पंजे 20 और उनके ऊपर घात लग गई 3, तो 20 की घात 3 और 20 की घात 3 कितना होता है, हम सोल्व कर सकते हैं 20 इंटू 20 इंटू 20 करके। उसके बाद पांचवा जो नियम है वो है a की घात 0, यानी a की घात 0 का मान होता है हमेशा 1। जैसे मान लेते कोई संख्या है 5 की घात 0 है, तो 5 की घात 0 का मान हमेशा 1 होता है, कोई भी सी भी संख्या हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 की घात 0, तो इसका मान भी 1 होता है। फिर अगला जो छठा जो नियम है, इसके अंदर जैसे a की घात m हो और भाग हो रहा हो और b की घात m हो, यानी कि आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम है और बीच में भाग हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो a बटावा b की जो है होल घात m लग जाती है। यानी कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 4 की घात 6 है और भाग में 5 की घात भी 6 है, यानी कि घातें समान है और आधार अलग अलग है और बीच में भाग हो रहा है,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि 4/5 संख्या जो है इस प्रकार से आ जाएगी और उनके ऊपर एक ही जो है होल घात लग जाएगी, यानी 6 लग जाएगा। जो होल घात है, जो दोनों की जो घात है 6, वो जो है एक ही यानी पूरे के रूप में 4/5 के ऊपर होल रूप में जो है आ जाएगी, यानी 4/5 की घात हो जाएगी 6। तो ये जो 6वां जो नियम है वो हमारे घात और घातांक के अंदर जो है सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व होते हैं, और यही जो नियम है वो इन घात और घातांक के मूल नियम कहलाते हैं। इन्हीं से जो है हम सारे क्वेश्चन और इस चैप्टर को जो है आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।